राकेश टिकैत के आंसू ने पूरे इस आंदोलन की, गाजीपुर की यदि बात की जाए तो तस्वीर ही बदल के रख दी। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग 11 दौर की बात हुई आपसे, किसानों से, सरकार की, लेकिन निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। आम बजट भी पेश हो गया। आम बजट में भी सरकार ने किसानों के लिए यही कहा कि भाई 1.5 गुना हमने ज़्यादा एमएसपी दी है किसानों को। ये तो शुद्ध सरकार झूठ बोल रही है। किसान के लिए कोई एमएसपी नहीं है, उल्टा किसान का तो शोषण करा जा रहा। आतंकवादी इन्हें बताया जा रहा, खालिस्तानी इन्हें बताया जा रहा, फंडिंग इन्हें बताई जा रही। जो किसान इस पूरे देश का पेट भर सकता है वो क्या अपना धरना नहीं चला सकता या अपनी वाजिब मांग नहीं मांग सकता? ये बिल्कुल निराधार सरकार जो है इस किसान वर्ग को दबाना चाह रही। लेकिन किसान और जवान यही देश की रीढ़ है। इन्हें अगर किसान दबाने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे जी। प्रधानमंत्री जी को जब ये पता लग रहा कि इतने लोग परेशान हैं तो ऐसा क्या है इन बिलों में जो ये माफ नहीं कर सकते? पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार का हम हाल देखते जा रहे हैं। हम किसान हैं, हमारे यूरिया का कट्टा 50 किलो का आया था, आज 45 का रह गया। 5 किलो घटा दिया, 5 किलो खत्म। हमारी खल की बोरी 70 किलो की आया थी, आज 60 किलो की होगी। 10 किलो घटा दिया, 10 किलो खत्म। और बिजली का बिल हमारा 150 रुपये था गांव का, जो आज हमारा मिनिमम 1200 रुपये कर दिया। चाहे 2 घंटे चलाओ चाहे 4 चलाओ, 1200 रुपये देने पड़ेंगे बिजली के बिल की। बिजली के बिल की। ऐसी कौन सी चीज मोदी जी ने किसान के लिए करी है कि जिससे किसान की आय दोगुनी हो जाए? किसान को तो एक चीज दे रहे हैं कि कर्जा लो, कर्जा लो, कर्जा। जितना आप लोग कर्जा ले लोगे उतना ही आप हमारे गुलाम हो जाओगे। और हमें कर्जे की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसी कौम, ऐसी संस्कृति और ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि हम कृषि प्रधान देश में हैं। हम कमाऊ लोग हैं। हम कमा के देश को भी खिला रहे और खुद भी खा रहे। अपने आप एक बार को नहीं खा रहे, लेकिन देश के लिए दिन रात हमारे भाई जो मिलिट्री पे, ये हमारे लिए कील लगा दी मोदी जी ने। अभी परसों मैं मीडिया का बड़ा आभारी हूँ, मीडिया के चैनल के द्वारा मैं देख रहा था कि हमारा एक बॉर्डर पड़ता है कलकत्ता, उसका बंगाल का, और वहाँ जो है जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, हमारे भाई हैं, वो इस तरह चौड़े मैदान में 1-2 तार के बीच में वो आतंकवादियों से और देश के गद्दारों से लड़ रहे। उनके लिए रात में कोई रोशनी का भी वहाँ प्रबंध नहीं है। उनके लिए तो तारबंदी नहीं। और जो देश का अन्नदाता, देश की सेवा में उसकी औलाद वो खुद तैयार है, उसके लिए ये तार लगा रहे। उसका भी हमने कितनी सहानुभूति से दिया कि हमने फूल लगाए, उन्होंने कांटे लगाए, हमने फूल लगाए। और जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, अमित शाह जी, इन सबको लाने वाले हम ही लोग हैं। और हम लोगों ने वोट दिया था, इसलिए दिया था कि एक अच्छे लोग आगे नहीं देंगे और बहुत बढ़िया सरकार चलाएंगे। इन्होंने रेलवे इन्होंने बेच दिया, हवाई अड्डा इन्होंने बेच दिया, रोडवेज ये बेचने की कगार पे हैं, बिजली महकमा इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दी। और जो सारे बैंकों में एक तरफ की अभी 2 तारीख में मेरे 3 बैंक में खाते हैं। एक में किसान के जो खेती करते हैं, एक में जो नौकरी करते हैं, एक अपना पर्सनल है। तीनों के खातों से पैसे कटे। कोई पूछने वाला हो इनसे, बैंकों से पैसे किसान के क्यों कट गए? कौन सा कर्जा था हमारे पे? किसका कर्जा था? किसी ने 400 काट लिए, कहीं से 500 कट गए, कहीं से 600 कट गए। कोई समझ में नहीं आया, कोई पता नहीं क्या हो रहा। हम तो मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री को भी मैं अपनी तरफ से एक बात कहनी चाहूँगा कि देश के किसान है, मजदूर है, इनसे ये देश है। ये लोग तुम्हें चुनकर संसद में भेज रहे हैं, इनकी भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। इनके सबर का बांध मत तोड़ो। पूरा देश तुमने बेच लिया। किसान नहीं बोल रहा, चलो कभी ना कभी शुद्ध बुद्धि आएगी, शुद्ध बुद्धि आएगी, शुद्ध बुद्धि आएगी। जो रेल ये आज ये चला रहे हैं बुलेटर, वो बता के जापान से ला के, उस रेल को तो हमारा रेलवे वर्कशॉप भी बना सकता था। काहे को ये विदेश से ला के कर्जा इस देश के ऊपर थोप लग रहे। हम तो पिछली सरकारों के कर्जे से दबे हुए हैं, और आगे का कर्जा इतना हो जाएगा कि आने वाले हमारी नस्ल भी इस कर्जे को नहीं उतार पाओगे। इसलिए शुद्ध बुद्धि करो और किसानों को बख्श दो। बाकी तो देश थारे हाथ में जब तक है, देख लो।